सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की बात आई नहीं तो अब देखिए मैं चौथा जुमला, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। नमाज की बात आई ना? हाँ, अब नमाज की बात आ रही है। अब आप लोग बताइए कि पहले अल्लाहु अकबर, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये 3 जुमले कहने के बाद नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि तुम नमाज के लिए आओ। क्यों? चलिए वजह में सुनिए मेरे भाइयों, आप खेत में मकई लगा रहे हैं, खेती बाड़ी में मसरूफ हैं। यहां कोई कपड़े का दुकानदार होगा जो सुबह 8 बजे नाश्ता के बाद वो दुकान चला जाता है। बोल करके सुनिएगा, लेकिन मेरी बात इंशाअल्लाह दिमाग में बैठेगी। उर्दू इंशाअल्लाह आप समझेंगे इंशाअल्लाह। यहां कोई चप्पल और जूती बेचने वाला है इस महफिल में, वो भी 8 बजे नाश्ता के बाद निकल जाता है अपनी दुकान में। यहां कोई स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी है, वो 10 बजे नहाने के बाद, खाना खाने के बाद स्कूल चला जाता है। यहां ऑफिस में काम करने वाले भी हैं, 10 बजे के बाद 11 बजे जा करके ऑफिस में अपनी ड्यूटी में ज्वाइन करते हैं। कुछ याही वालों सुनो, आप खेत में मकई लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं मकई के खेत में, और आप सोच रहे हैं दुनिया का ये खेती बाड़ी सबसे बड़ा काम है, तो तुम्हारी ये सोच गलत है। मुअज्जिन कहता है, हाय रे बेवकूफ खेती बाड़ी करने वाला, सुन सुन सुन, तू जो खेत को बड़ा समझ रहा है, इस काम को तू बड़ा समझ रहा है, ये काम तेरा बड़ा नहीं है। सुन, मैं कहता हूं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। दुकानदार की, कपड़े की दुकान वाला जो कपड़ा बेच रहा है, उनके कान में जब ये आवाज जाती है, अगर वो इस ख्याल में है, इस सोच में है कि दुनिया के ये कपड़े का दुकान ये मेरी बड़ी है, ये सब कुछ है दुनिया, लेकिन सुनो, मुअज्जिन कहता है नहीं नहीं, ये दुनिया की दुकान तुम्हारी बड़ी नहीं है। सुनो, ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस में काम करता है और ये सोचता है कि ये दुनिया का ऑफिस ही सब कुछ है, तो सुन लो, वो ऑफिस में काम करने वाला गलत सोच रहा है। मुअज्जिन कहता है नहीं भाई, ऑफिस भी छोटी है, सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। स्कूल में टीचर का काम करने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर अगर ये सोच रहा है कि ये आखिरी घंटी चल रही है, आखिरी पीरियड चल रही है, मैं पढ़ाने के बाद जाऊंगा, और ये सोचता है स्कूल से हमको मंथली 50,000 और 60,000 ये तनख्वाह हमको मिलती है, दुनिया का ये स्कूल बड़ा है, तो सुन, मुअज्जिन कहता है नहीं नहीं, दुनिया का ये स्कूल बड़ा नहीं है। सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। यहाँ ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मुअज्जिन आपको इशारा और इंगित कर रहा है। ए मकई की खेती करने वाले सुन, दुनिया की ये खेती जो कारोबार तुम कर रखे हो, ये काम बड़ा नहीं है। 5 मिनट के लिए तुम खेती करना बंद कर दो। कपड़े के दुकानदार की कान में जब ये आवाज जाती है और अपनी दुकान को बड़ी समझता है, मुअज्जिन कहता है नहीं नहीं, ऐ कपड़ा बेचने वाला, कपड़े की दुकान बंद कर दो 5 मिनट के लिए, इसलिए कि ये दुकान तुम्हारी छोटी है। ऑफिस में बैठे हुए ये नेता लोगों को मुअज्जिन मेरे भाई को इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्या है
ऑफिस में काम करने वालों, तुम अगर ये समझते हो कि दुनिया का ये ऑफिस ही सब कुछ है तो सुन लो, तुम 5 मिनट के लिए ऑफिस बंद कर दो, 5 मिनट के लिए कारोबार बंद कर दो, 5 मिनट के लिए स्कूल बंद कर दो, 5 मिनट के लिए तुम खेती बाड़ी करना बंद कर दो, 5 मिनट के लिए तुम दुकान बंद कर दो, 5 मिनट के लिए तुम दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दो, इसलिए कि ये सारी चीजें छोटी हैं, बड़ी नहीं है। अल्लाह कहता है, मुअज्जिन पुकार के कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। बात समझ में आ रही है? हाँ? क्यों अल्लाह अकबर कहा जाता है? बात समझ में आई? और जानते हैं अकबर ये इसमें तब्दील का सेगा है और ये कभी मिन के साथ भी इस्तेमाल होता है। अकबर व मिन कुल्ल शैइन है, असल में क्या है? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शैइन, लेकिन मिन कुल्ल शैइन नहीं कहा जाता है, उसको दिल में रखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में चाकू, चाकू की अंग्रेजी क्या है? नाइफ, यही है ना? लेकिन एन से शुरू नहीं होता, किससे शुरू होता? बोलिए तो। के से शुरू होता है, के उसके बाद एन, समझा रहा हूं मैं आपको, लेकिन के पढ़ा नहीं जाता, उसको दिल में रखा जाता है। वैसे ही अकबर मिन कुल्ल शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा, हर चीज से, हर चीज में सारी चीजें आ गई, तुम्हारी खेती बाड़ी से भी, तुम्हारी दुकान से भी, हाँ, कारोबार से भी, हर चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा। अब देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा जाता है? गौर करके सुनिए। जिन लोगों ने अल्लाह को बड़ा मान लिया, हाँ, उन लोगों ने मकई के खेत में पानी देना बंद कर दिया 5 मिनट के लिए। सुनिए गौर करके, जिन लोगों ने अल्लाह को बड़ा मान लिया, उन लोगों ने 5 मिनट के लिए दुकान को बंद कर दिया। जिन लोगों ने अल्लाह को बड़ा मान लिया, उन लोगों ने स्कूल को 5 मिनट के लिए बंद कर दिया, बंद कर दिए सब स्कूल। अब जब मस्जिद में जा रहे हैं तो अल्लाह कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तुम जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो तो ये ख्याल होना चाहिए कि तुम जो गवाही दे रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो तुम्हारी इबादत भी खालिस उसी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हाँ, उसी अल्लाह के लिए, जो अल्लाह खिला रहा है, जो अल्लाह पिला रहा है, जो अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है, जो अल्लाह बीमारी से शिफा दे रहा है, तुम्हारी इबादत खास उसी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। बहुत से लोग जुमा को, जो नमाज नहीं पढ़ते और जुमा को जाते हैं, उनसे पूछिए तो क्यों जाते हैं? घर में बीवी कहेगी, अरे आज जुमे का दिन है, घर में बैठे हुए हो। अरे गांव के सारे लोग मस्जिद में चले गए हैं, उनकी नीयत है कि लोग मुझे आर ना दिलाएं, लोग मुझे कहीं ये ना कहें कि तुम नमाज पढ़ने नहीं जाते हो, हाँ, कहीं ये ना कहें, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। सुनिए, इबादत में एक पॉइंट गौर करके सुनिए, दिमाग में बैठाइए। इबादत में अगर खुलूसियत नहीं है, इबादत में अगर लिल्लाहियत नहीं है, तो वो फिर रियाकारी है। समझे ना? रियाकारी का मतलब समझे क्या? रियाकारी समझे? अरे दिखावे के लिए। अब समझे ना? हाँ, अगर खुलूसियत नहीं है, अगर लिल्लाहियत नहीं है, तो आपने वो काम दिखाने के लिए। अच्छा, और अगर वो काम, वो इबादत नबी के तरीके पर नहीं है, नबी की मोहर उसमें नहीं है, तो फिर वो बिदअत। बात समझे? कि फिर से दोहराऊंगा, कोई इबादत, कोई भी इबादत हो, आप करने जा रहे हैं, अगर लिल्लाहियत नहीं है, खुलूसियत नहीं है, तो वो फिर रियाकारी है। और दूसरी चीज, अगर वो नबी के तरीके पर नहीं है, तो फिर बिदअत है। मस्जिद में तुम जा रहे हो, सुनो, नमाज जो पढ़ोगे उसी अल्लाह के लिए, जो अल्लाह तुमको खाना दे रहा है,
जो अल्लाह तुमको रोजी रोटी दे रहा है, जो अल्लाह तुमको बीमार हो रहे हो तो तुमको शिफा दे रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में, जैसे ही आप खोलेंगे कुरान मजीद, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें, तारीफात की जितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, सारी तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात का, दोनों जहान का पालने वाला है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा कि मुसलमानों का रब है, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा कि मोमिनीन का रब है, बल्कि आलम की जमा आलमीन इस्तेमाल हुआ है। इस दुनिया में जितने भी आलम हैं और उन आलमों में जितने भी मखलूकात हैं, उन तमाम मखलूकात का वो रब है। रब के माना जानते हैं? रब के माना है लालन पालन करने वाला, रब के माना है पालन पोषण करने वाला, रब के माना है पालने वाला। अल्लाह इंसान को कुचियाही वालों, माफ कीजिए, आप जो यहाँ बैठे हैं ना, गोश्त, मछली, रोटी, चावल खा करके कुरान और हदीस सुनने के लिए बैठे हैं ना, सुनिए, माफ कीजिएगा, आपके गली में, आपके सड़क में, आपके चौराहे में फिरने वाले और दौड़ने वाले कुत्तों को भी अल्लाह रोजी दे रहा है, उस कुत्ते को भी अल्लाह भूखा नहीं सुला रहा है। इसीलिए कि अल्लाह ने कहा मैं आलमीन का रब हूं और आलमीन में जितने मखलूकात हैं उन तमाम मखलूकात का मैं रब हूं। आपने एक दाना डाला है सिर्फ जमीन के अंदर, एक दाना, उस दाने को अगर अल्लाह चाहता तो सड़ा देता, गला देता, लेकिन उस एक दाना से एक पूरा दरख्त बना देना, पूरा दरख्त बना देना मेरे भाइयों, और एक दाने से 100 दाने पैदा कर देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं तो कौन करता? अल्लाह। तो तुम नमाज पढ़ो उसके लिए जो अल्लाह तुमको खिला रहा है, जो अल्लाह तुमको पिला रहा है। जब तुम बीमार हो जाते हो तो वो अल्लाह तुमको शिफा देता है, उसी अल्लाह के लिए तुम नमाज पढ़ो। मस्जिद में आ रहे हो, पानी देना बंद करके जो तुम आ रहे हो, दुकान बंद करके जो तुम मस्जिद में आ रहे हो, सुनो, कारोबार बंद करके जो तुम मस्जिद में आ रहे हो, फैक्ट्री बंद करके जो तुम मस्जिद में आ रहे हो, तो सुनो, इंसान को दिखाने के लिए नहीं, गांव वालों को दिखाने के लिए नहीं, मौलवी को दिखाने के लिए नहीं, ये सरदार और मडल और मंडल जी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आप अल्लाह को खुश करने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं। जो अल्लाह खिला रहा है उसी अल्लाह की आप इबादत करने के लिए आ रहे हैं, जो अल्लाह पिला रहा है उसी अल्लाह की इबादत करने के लिए आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक चींटी को भी अल्लाह रोजी दे रहा है, सुभान अल्लाह, जिसको हम और आप मामूली समझ रहे हैं ना, मामूली, उस चींटी को भी अल्लाह रोजी दे रहा है, सुभान अल्लाह। आप 2 मंजिला बिल्डिंग है आपका, 3 मंजिला के ऊपर आप एक लड्डू मिठाई आप रख दीजिए ऊपर, चींटी की नाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी कशिश की है, सुभान अल्लाह। मैं कोई खुशबू, हाँ ठीक है, मैं कोई खुशबू लगाया हूँ, और सुनिए, खुशबू लगाने के बाद आप वहां चले जाइए तो आपका नाक उतना और काम नहीं करेगा, लेकिन 3 मंजिल के ऊपर आप एक मिठाई लड्डू रख दीजिए, एक चींटी नीचे से ऊपर, पता लग जाएगा उस चींटी को कि वहां रोजी है, और वो दीवार में उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, और ऐसे करते करते वो अपने रोजी तक पहुंच जाती है। ये उसकी नाक की ताकत है, नाक की। अल्लाह अकबर। कान पे बता दो चींटी कितना सुनती है। मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए माइक लगाए हैं आप लोग, जानते हैं चींटी के कान में अल्लाह ने सुनने की कितनी ताकत दी है। चींटी के कान में जब सुलेमान नबी का नाम सुना है ना आपने, सुलेमान नबी अपने लाव लश्कर को लेकर के जा रहे थे,
और चींटियां अपने सुराख से, अपने बिल से निकल करके चींटियां इधर उधर बिखरी हुई थी। जब चींटी के सरदार ने सुन लिया, चींटी के सरदार ने जब सुन लिया, सुनिए मेरे भाइयों कि ये सुलेमान और उसके लश्कर साथ में आ रहे हैं, तो उन्होंने तमाम चींटियों को मुखातब करके कहा, या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशऊरून। चींटियों सुनो सुनो, सुलेमान अपने लाम लश्कर लेकर के आ रहा है। सुनो, तुम लोग अपने अपने बिलों में, सुराखों में चली जाओ, वरना ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी में, लाइल्मी में वो तुमको अपने पैर से कुचल ना डाले। देखिए सुनने की ताकत अल्लाह ने ऐसी दी है। मेरे भाइयों सुनिए, गौर करके हम रोजाना कुरान सुनते हैं। अब एक वाकया, इसको सुनने के बाद दिल करेगा चले जाइएगा, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। सुनिए एक वाकया, सुनिए ऐ मेरे भाइयों, हम रोजाना कुरान सुनते हैं। 5 साल के बाद मैं आपके इस कुचियाही कुरानपुर में आया हूँ। सुनिए, नबी के जमाने में एक मर्तबा कुरान सुन लेते थे, और वो भी एक ही आयत सुन लेते थे, उनकी दिल की दुनिया बदल जाती थी। अल्लाह के रसूल मजमे में बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल कहते हैं, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह बदले में क्या देगा? अल्लाह बदले में क्या देगा? तो ठीक है, दुआ कर दूंगा। अल्लाह बदले में क्या देगा? तो जवाब दिया कि अल्लाह बदले में जन्नत देगा। एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मदीने में मेरे 2 बाग है। कुछ याही वालों सुनो, बाग समझते हो ना, गार्डन, बागान, 2 गार्डन है मदीने में। अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि एक बाग अल्लाह के रास्ते में दे दूं। बोलिए अल्लाह के रसूल, कौन सा दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तो तुम बेहतर जानते हो कि कौन सा दोगे, कौन सा दोगे, तुम बेहतर जानते हो। कहा, अल्लाह के रसूल, मदीने में ऊपर वाला जो बाग है, उसी बाग को मैं अल्लाह को कर्ज हसना देना चाहता हूँ। दे दो। मेरे कुछ याही के भाइयों सुनो, उस एक बाग में खजूर के 1-2 नहीं बल्कि 600 दरख्त लगे हुए थे। कितने दरख्त बोले? 600। खजूर बिल्कुल पक्के तैयार। अब 1-2 दिन में खजूर कटने के बाद मार्केट में बिकेगी खजूर। ऐसे वक्त में अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे, देने के बाद दौड़ करके घर में आते हैं। घर में देखा दरवाजा बंद है, ताला लॉक किया हुआ है। पड़ोसियों से पूछे, मेरी बीवी कहाँ गई है? पड़ोसियों ने बतलाया कि आपकी बीवी अभी अभी बाग में चली गई है। दौड़ लगाए अबू दहदान सारी सहाबी, ये दौड़ लगाए और दौड़े। दौड़ने के बाद बाग के बाहर खड़े हैं। जब वो बाग मेरा है ही नहीं, मैंने अल्लाह को दे दिया, तो मैं क्यों जाऊं उस बाग के अंदर? देख रहे, बाहर से आवाज लगा रहे हैं, मेरी बीवी निकलो, निकलो, मेरी बीवी का क्या हुआ? जल्दी निकलो, मैं बाद में बता रहा हूँ क्या हुआ। बीवी निकल के आ गई। कहा, बीवी 2 पट्टे में ओढ़नी में क्या है? कहने लगी, बच्चों को आप आने में थोड़ा लेट कर दिए, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मैंने इनको खजूर खिलाने के लिए ले आई यहाँ। ये देखिए 2 पट्टे में ओढ़नी में खजूरें हैं। वो अंसारी साहबी खजूरों को बीवी के 2 पट्टे से लेते हैं और खजूर के बाग में फेंक देते हैं। ऐ मेरी बीवी, अब ये खजूर हमारी नहीं है। बच्चे के पॉकेट में जो खजूरें थी, उन खजूरों को निकाल करके, पॉकेट से निकाल करके खजूर के बाग के अंदर फेंक देते हैं। ऐ बीबी, ये खजूरें अब हमारी नहीं रही। बच्चों के मुंह में जो अभी चिबा रहे थे, उन खजूरों को भी निकाल करके बाग के अंदर फेंक देते हैं। और उसके बाद कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं घर से दौड़ करके आया,
अल्लाह मेरी बीवी के दुपट्टे में जो खजूरें थी अल्लाह हमने उन खजूरों को बाद में फेंक दिया है। अरे अल्लाह बच्चे के पॉकेट में जो खजूरें थी अल्लाह उन खजूरों को भी मैंने बाद में फेंक दिया है। बच्चे के मुंह में जो खजूरें थी अरे अल्लाह उन खजूरों को भी मैंने बाद में फेंक दिया है। लेकिन जो बच्चे खा चुके हैं पेट के अंदर चला गया है। अरे अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे अल्लाह तू माफ कर देना। कुछ याही वालों सुनो, एक आयत सुनने के बाद सहाबाए किराम की जिंदगी से ही बदल जाती थी। सुनिए कुरान के अंदर वो तासीर है कि इन्होंने बड़े बड़े हीरो को जीरो बनाया है। हजरत उमर को हीरो बनाया है तो इसी कुरान ने, मक्के को हीरो बनाया है तो इसी कुरान ने, मदीने को हीरो बनाया है तो इस कुरान ने। ये कुरान रमजान के महीने में आया तो रमजान के महीने को हीरो बना दिया। ये कुरान रमजान के रात लैलतुल कद्र में आया तो लैलतुल कद्र को सारी रातों का हीरो बना दिया इस कुरान ने। इस कुरान को फरिश्ते जिब्राइल अमीन लेकर के आए तो जिब्राइल अमीन को इस कुरान ने हीरो बना दिया। इस कुरान को मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये कुरान आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तमाम नबियों का हीरो बना दिया। ये कुरान उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर आया मेरे भाइयों तो उम्मत मोहम्मदिया को हीरो बना दिया। सुनिए ये कुरान जो रात को हीरो बना दे, ये कुरान जो महीने को हीरो बना दे, ये कुरान जो मक्का को हीरो बना दे, ये कुरान जो मदीना को हीरो बना दे। कुछ याही वालों तो फैसला आप करो कि इस कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा। लेकिन सुनिए गैर मुस्लिमों को पता चल चुका है ये कुरान मक्के को हीरो बनाया है इस कुरान ने, मदीने को हीरो बनाया है इस कुरान ने और इंशाअल्लाह फिलिस्तीन को हीरो बनाएगा ये कुरान। सुनिए मेरे भाइयों महीने को हीरो बनाया है इस कुरान ने, रात को हीरो बनाया है इस कुरान ने। आज सारी दुनिया इस कुरान के पीछे पड़ी हुई है इसको मिटाने के लिए। मेरे भाइयों अगर कोई इस कुरान के ऊपर उंगली उठाए तो मैं आपसे चंदा नहीं बल्कि इस कुरान को बचाने के लिए जैसे फिलिस्तीन के लोग जान दे रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं कि मौलाना इस कुरान के ऊपर अगर उंगली उठाए कोई तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। मैं चंदा नहीं बोल रहा हूँ, हाथ उठाइए तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग माशाअल्लाह हाथ नीचे कीजिए। भाइयों मैंने आपके मोहब्बत को देख लिया कुरान के ऊपर, आपकी मोहब्बत को। सुनिए इस कुरान के लिए ये जो आपकी मस्जिद है 5 टाइम यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। ऐ कुचियाही के मेरे भाइयों मैं अल्लाह के घर के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ सबके सामने। मैं आपसे 5000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 10,000 नहीं मांगूंगा। अल्लाह के वास्ते एक भी भाई बाकी नहीं रहना चाहिए। कुर्सी में जो बैठे हैं करीब करीब दाएं बाएं जो बैठे हैं एक भी भाई बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके जेब में कुछ नहीं है, एक ही रुपये का सिक्का है, 2 का सिक्का है, आप वही 1 रुपये का सिक्का 1 कदम 2 कदम चल के स्टेज में आए मेरे हाथ में दे दें, इंशाअल्लाह यही 1 रुपया जन्नत में जाने का बहाना बन जाएगा। मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ा है, मैं खड़ा हो रहा हूँ अल्लाह के घर के लिए। आप सब खड़े हो जाइएगा, एक नारा लगाऊंगा और जिनके जेब में जितना